नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 8:50 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:58 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। धृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज दोपहर 3:13 तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में गुरु के आधिपत्य वाला पुनर्वसु नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु का प्रतीक चिन्ह तरकश अथवा धनुष बाण है और इसके अधिष्ठाता देवता अदिति हैं। यह पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति और वापसी का नक्षत्र है। पुनः वसु अर्थात बार बार धन देने वाला। रात्रि 8:58 के बाद पुष्य नक्षत्र सक्रिय होगा। फलतः गुरुवार का दिन और पुष्य नक्षत्र के संयोग से 8:58 के बाद गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र, इन नक्षत्रों का राजा कहा गया है। अब गुरु पुष्य योग होने से रात्रि में कोई यंत्र इत्यादि का निर्माण करना हो तो आप कर सकते हैं। आज गुरुवार का दिन और पुनर्वसु भी गुरु का नक्षत्र, अतः दिन भर गुरु तत्व की द्विगुण शक्ति प्रभावी रहने वाली है। साथ ही मिथुन राशि में गुरु की उपस्थिति और चंद्रमा भी दोपहर तक मिथुन में, अतः गुरु चंद्र गज केसरी योग भी सक्रिय है। आज का दिन शेयर बाजार में शिक्षा, प्रकाशन, वित्तीय सेवा यानी बैंकिंग, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र जो है, इससे जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश अनुकूल होगा और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गंगा सप्तमी है। मां गंगा के अवतरण का पावन पर्व गंगा स्नान। हालांकि देखा जाए तो मां गंगा के अवतरण का पावन पर्व गंगा दशहरा को भी माना गया है। खैर, गंगा स्नान, गंगा स्तुति और गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक यह विशेष फलदायी है। दक्षिण भारत के गहन ज्योतिषीय भंडार में एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जो नवमांस को प्रमुख मानकर ग्रहों के छिपे फल को खोलता है और वो ग्रंथ है आचार्य अच्युत केरली रचित देव केरलम चंद्रकला नाड़ी। आज अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि राहु नवमांस में किस राशि में बैठे हैं। मेष से मीन, हर राशि में राहु का अद्भुत प्रभाव जानने के लिए आज के दिव्य महाप्रयोग को आपको देखना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, शुक्र वृषभ में, गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, राहु कुंभ में, तो वहीं बुध, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है।
गुरुवार का दिन, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अप्रैल 2026 मंगलवार को प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, पूर्व एवं दक्षिण दिशा की यात्रा का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 8:30 के बीच है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक और जानकारी आपको देते चलता हूं जो कि आपकी सोच की जो दिशा है उसे पलट देने वाली है। हम सब जब दुखी होते हैं तो कारण बाहर खोजते हैं। पत्नी को गलत कहते हैं, पति को गलत कहते हैं, बॉस ने अन्याय किया ऐसा कहते हैं, पड़ोसी ईर्ष्या करता है, घर परिवार वाले, कुटुंब वाले तंत्र मंत्र करते हैं, बाजार खराब चल रहा है, ग्रह खराब चल रहा है, कोई ना कोई दोष हम ढूंढते हैं और फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी कहता है तुम्हारा राहु खराब चल रहा है, तुम्हारा शनि खराब चल रहा है, ये उपाय कर लो, वो रत्न पहन लो। सत्य है, ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, परंतु ज्योतिष में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, भावात भावम। किसी भाव का फल जानना हो तो उतने ही घर आगे जाकर के गिनो। पर मैंने एक ऐसा वीडियो भी बीते दिनों बनाया था जिसमें मैंने ठीक इसके विपरीत एक गुप्त सूत्र बताया था, भावात मूलम। जब जीवन में पीड़ा हो तो आगे नहीं पीछे लौटो। हर भाव की जड़, हर दुख का मूल जो मूल है, और वो आपको मिल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि का वह उपनिषद वाक्य जो ज्योतिष के द्वारा सिद्ध होता है इस सूत्र के माध्यम से। और इस सूत्र को जानना है तो आपको इस लिंक को क्लिक करना होगा, इस वीडियो को देखना होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कुंडली को और अपने जीवन को, दोनों को एक नई दृष्टि से आप देखने लगेंगे। तो आशा करता हूं ये कार्यक्रम आप जरूर देखेंगे, आपको ये आनंद देगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दक्षिण भारत के गूढ़ ज्योतिष भंडार का एक अनमोल रत्न है देव केरलम चंद्रकला नाड़ी। यह ग्रंथ अच्युत केरली नाम के आचार्य द्वारा रचित है। देव केरलम ऋषि पराशर की तरह राशि कुंडली, चंद्र कुंडली से फल नहीं करती, वरन नौमांस को प्रमुख स्थान देती है। प्रत्येक ग्रह अपने नौमांस में जिस ग्रह के क्षेत्र में बैठता है उसी के अनुसार फल करता है, ऐसा ये इस ग्रंथ का सिद्धांत कहता है। और आज इसमें मैं राहु की चर्चा करने वाला हूं, राहु केतु की चर्चा करने वाला हूं। राहु केतु के विषय में यह पद्धति और भी सूक्ष्म हो जाती है क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई स्वक्षेत्र नहीं है, अतः नौमांस स्वामी ही इनकी वास्तविक फल के दाता बन जाते हैं। देव केरलम का कथन है कि यदि राहु शनि के नौमांस में स्थित हो, यानी मकर या कुंभ में स्थित हो, और शनि राहु के किसी नक्षत्र में, जन्मांक चक्र में राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा, स्वाति अथवा सतभिखा में हो, समझ गए सिद्धांत कि राहु नौमांस में कुंभ या मकर में हो, और शनि जन्मांक में राहु के नक्षत्र में हो, यानी आर्द्रा, स्वाति, सतभिखा में, तो इसे जीर्ण द्रव्य विपाक वृत्ति कहा गया है। इसका अर्थ है जीर्ण पदार्थों से जीविका। आधुनिक संदर्भ में यह योग जातक को खनन, पेट्रोलियम, कोयला, जो पुराने धातु के व्यवसाय हैं, अथवा ऐसे कार्य जो जीर्णोद्धार वाला कार्य है। ध्यान से सुनिए, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते होंगे जो पुरानी प्रॉपर्टियों
को या जो विवादित प्रॉपर्टी है उससे बड़ा पैसा बनाते हैं। यानी ऐसा जातक नष्ट हो रही वस्तुओं से खूब संपत्ति बनाता है। अगर आपकी कुंडली में योग दिखाई पड़े तो आपको अपने आजीविका में इस वाले काम को चुनना है कि जो चीज खराब हो रहा हो, जो चीज बर्बाद हो रहा हो, ऐसे चीज। अब हर कोई तो पुरातत्वविद नहीं बन सकता है, पुरातत्व वाली चीजों को नहीं बचा सकता, लेकिन जो चीजें खराब, उन्हीं चीजों से आपको पैसा मिलेगा। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते होंगे जो बहुत पुराने पुराने पैसे, सिक्के इत्यादि जोड़ के रखते हैं और उनसे वो बहुत पैसा बनाते हैं। अगर ये योग है तो आप पुरानी चीजों से ही पैसा बनाने वाले हैं। द्वितीय सूत्र में आचार्य कहते हैं कि गुरु के नवमांश यानी कि धनु या मीन में राहु हो, गुरु के नवमांश में यानी धनु या मीन में राहु हो और गुरु से दृष्ट भी हो। नवमांश में राहु धनु या मीन में हो और गुरु से दृष्ट हो, इसे पितामह शास्त्र विपरीत मार्ग कहा गया है। इस योग में जन्मा जातक अपने पूर्वजों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है ठीक उसके विपरीत जाता है। अर्थात यहां विपरीत जाने का अर्थ क्या है कि ऐसे लोग प्रायः वो होते हैं जो मार्ग सुझाया गया है, जो काम है खानदान का चला रहा है, जो चीजें उसको ठीक उसका खंडन कर देता, मैं ऐसा नहीं मानता, परंतु वो विफल नहीं होता, अपितु वो एक नवीन संप्रदाय को जन्म देता है, नवीन दर्शन अथवा नवीन आध्यात्मिक पद्धति का प्रवर्तक बनता है। इतिहास में ऐसे अनेक सुधारक हुए हैं जिनका राहु गुरु नवमांश में गुरु से दृष्ट रहा है। ये नोट कर लीजिए, अगर आपकी कुंडली में है, आपके बच्चे की कुंडली में है, तो समझ लीजिए वो एक युग प्रवर्तक बन सकता है। तृतीय सूत्र कहता है कि अगर नवमांश में तुला या वृषभ में राहु हो, वृषभ या तुला में राहु हो, तो विदेश स्त्री वशित्व योग बनता है। अर्थात जातक का आकर्षण विदेशी अथवा अन्य जाति, अन्य संस्कृति, इतर स्वयं की जो जाति है, धर्म है, उससे इतर उसकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे जातक का विवाह भी अधिकांशतः परिवार की जो पारंपरिक सीमा है उससे बाहर हो जाने वाली होती है। यदि यही योग स्त्री की कुंडली में हो तो विदेश में निवास अथवा विदेशी पुरुष से संबंध, अर्थात विदेश में संबंध या विदेश में रहना, इस योग वाले जो जातक हैं वो तंत्र साधना, भोग मार्ग की गूढ़ साधना अथवा अपरंपरागत आध्यात्मिक पद्धतियों में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न करिएगा। अपरंपरागत जो पद्धतियां हैं वो भी कई तरह की हैं। आप लोग साधना के बारे में सुनते तो हैं, जानते भी हैं, कई तरह की साधनाएं हैं, कई तरह के कर्म हैं। इनमें से ही कुछ कर्म संभवतः मैं कल के राशिफल में आपको बताने वाला हूं। खट कर्म के बारे में आपने सुना होगा, ये खट कर्म है क्या, ये संभवतः मैं कल आपको राशिफल में बताऊंगा। चौथा सूत्र सुनिए, अगर बुध के नवमांश अर्थात मिथुन या कन्या में राहु हो तो कूटवाणी लाभ योग बनता है। ऐसे में अगर जन्मांक में बुध बली हो, बलवान अवस्था में हो, नवमांश में भी बुध बली हो, तो कूटवाणी या छद्म भाषा, कूटबद्ध संवाद अथवा दोहरे अर्थ वाली वाणी का योग बन जाता है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह योग जातक को विज्ञापन जगत, प्रचार, मीडिया, पत्रकारिता, कूट लेखन, कोडिंग और साइबर क्षेत्र में ले जाता है। यह योग शब्दों से माया रचने का है और इसी से संपत्ति अर्जित करने का है। वर्तमान युग में अनेक ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में स्थिति दिखाई पड़ेगी। बहुत ही कठिन थोड़ी है। आपके नवमांश में बुध का कन्या राशि में होना, नवमांश में बुध का मिथुन राशि में होना और बुध का बलवान होना, बस इतना ही तो है, यह योग बन जाता है। पंचम सूत्र, मेष या वृश्चिक नवमांश में, मेष या वृश्चिक में अगर राहु हैं तो शस्त्र रक्त कर्म योग बनता है। इस योग वाले जातक शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी चिकित्सा, सेना, पुलिस, सुरक्षा बल अथवा आपराधिक अन्वेषण के क्षेत्र में जाते हैं। विशेष करके वृश्चिक में है तो आपराधिक अन्वेषण के क्षेत्र में। मंगल का उग्र तत्व राहु के विस्तार से मिलकर इन्हें असाधारण साहस देता है, परंतु साथ ही हिंसा का भी आकर्षण देता है। देव केरलम विशेष रूप से कहती है कि ऐसे जातकों को रक्त देखने से भय नहीं होता, यही उनकी विशिष्टता है।
आप कई लोग, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है ना कि रक्त देखने से मैं आपके सामने उदाहरण दे के बैठा हूं और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही जानता हूं, ये सभी लोग जानते हैं कि रक्त देखने भर मात्र से कई लोगों ने इस चीज को देखा है कि या तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाता हूं या फिर बेहोशी की स्थिति आ जाती है। कई बार इसको मैंने डॉक्टरों से भी चेक करा करके देखा कि मुझे बताइए कि इसमें है क्या, क्यों ऐसा होता है। तो ये होता है, लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत, मैं इसमें से अकेला विशेष नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ होता है, शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो होता होगा आपके साथ भी। षष्ठ सूत्र कहता है चंद्र नवमांस अर्थात कर्क में यदि राहु नवमांस में स्थित हैं तो यह माया स्वप्न भ्रम योग बनाता है। यह योग दो मुख्य इसके दो प्रकार हैं। एक और जो है यह मनोविकार, अनिद्रा, असत्य अनुभूति इत्यादि दुस्वप्न देता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है कि राहु अगर चंद्रमा की राशि में नवमांस में भी बैठे तो एक अज्ञात भय वाली स्थिति तो बनेगी, पर यहां पर आपको इस सिद्धांत को जन्मांक से पुष्ट करना होगा। अगर जन्मांक में राहु की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष इत्यादि के हैं, तो ये जातक को कई सारा योग देगा। जैसे जातक कविता करने वाला, कला करने वाला, संगीत और काल्पनिक साहित्य में असाधारण प्रतिभा प्रदान करेगा इसको। अनेक महान कवि इसी तरह के योग को लेकर के पैदा लिए हैं। उनका मन थोड़ा संवेदनशील होगा, ये संवेदनशीलता ही उनके लिए वरदान है और अभिशाप भी है। अगर ऐसी स्थिति है तो कई बार इतना भावुक हो जाएंगे कि दूसरों की बातों में आएंगे। और सप्तम सूत्र है सूर्य नवमांस अर्थात सिंह राशि में राहु बैठे हैं, ये पितृ राज्य च्युति योग बनाता है। यह योग प्रारंभ में कठिन प्रतीत होता है, ऐसा समझ गए ना। सूत्र क्या है, सिंह में राहु बैठे हो नवमांस में, तो ये पिता से विरोध कराने वाला, पारिवारिक पद से पतन कराने वाला, राजकीय अधिकारियों से संघर्ष कराने वाला। परंतु देव केरलम कहती है कि यही जातक अंततः अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करता है यदि जन्मांक चक्र में सूर्य बली हो। पिता के मार्ग को त्याग कर ऐसा जातक अपना स्वयं का मार्ग बनाता है। उस नवीन क्षेत्र में वह पिता से अधिक प्रसिद्ध होता है। आधुनिक स्वस्थापित जो उद्यमी हैं अधिकांश इस तरह के योग लिए हुए हैं और ये कोई कठिन नहीं है। राहु नवमांस में सिंह में है तो ये घटित होता है। प्रिय दर्शकों, देव केरलम का एक और अद्वितीय सूत्र आपको बताता हूं। राहु केतु का जो संबंध है वो कर्म संचय मार्ग का बनता है। राहु जिस भाव में हो, ये बात मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि राहु जिस भाव में हो वो भाव आपके जीवन का लक्ष्य है। राहु जिस भाव में है वही वर्तमान इस जीवन का लक्ष्य है, जहां नवीन प्रयास करना है। ये बात मैं फिर कहां कर रहा हूं, देव केरलम कहां से कहते हैं, नवमांस से। तो राहु जिस भाव में बैठे हैं नवमांस में, समझ लीजिए वही भाव आपके जीवन का लक्ष्य है। यानी एकादश में बैठे हैं तो पैसा कमाना आपके जीवन का लक्ष्य है, दशम में बैठे हैं तो कर्म करना, सत्ता प्राप्त करना। और केतु जिस भाव में है वो पूर्व जन्म की सिद्धि का भाव है, वहां मुक्ति पाने का प्रयत्न करना है। यदि राहु दशम में है तो यह इस जन्म में कर्म यश प्राप्त करना है, और केतु चतुर्थ में है तो पारिवारिक आसक्ति से मुक्ति पाना है। तो वहीं देखा जाए तो यही जातक के जीवन का मूल प्रयोजन है। वैसे ही हर भाव में आप इसको लागू करके देख सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये सिद्धांत आपको देव केरली का आपको समझ में आया होगा। और राशिफल का ये विषय है, ये विषय अगर आपको आनंद दिया तो बहुत कठिन तो था नहीं, आप समझ ही गए होंगे। अगर कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बाकी कभी वीडियो में लाइव अगर बैठूंगा तो वहां पूछ लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, अतः आज पराक्रम का दिन है। आज गुरुवार, गंगा सप्तमी, पुनर्वसु नक्षत्र, अतः स्नान के जल में पहले पात्र में गंगा जल डाल लीजिए, उसमें जल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा और भगवान श्री विष्णु के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। रुके हुए कार्य में गति आ जाएगी। आज आपके निर्णय सही दिशा में होने वाले हैं। बॉस आपके कार्य की सराहना करेंगे और बंधु बांधवों का भी सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है। ट्रांसपोर्ट या कुरियर इत्यादि का आप व्यापार करते हैं, पब्लिशिंग इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है, आप छोटे व्यापारी हैं, आज का बढ़िया आपका व्यापार चलेगा, अच्छी आमदनी की स्थिति है। आज आवेश में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, किसी से जिद में आकर के, क्रोध में आकर के बहस मत करिएगा, बहस विवाद में मत पड़िएगा। आज जीवन साथी को थोड़ा समय अवश्य दीजिएगा, इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी। पुनर्वसु नक्षत्र विद्या के लिए शुभ है। स्वास्थ्य के मामलों में देखा जाए तो नसों में, हाथ के नसों में थोड़ी परेशानी आ सकती है,
योगासन इत्यादि करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, अतः आज धन लाभ और कौटुंबिक सुख का दिन है। आज गंगा सप्तमी। आज मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करिएगा, सफेद कमल। आज आपकी बुद्धि और आपकी निर्णय क्षमता का प्रभाव दिखेगा। अगर कोई मीटिंग इत्यादि है, सुबह सफल होने वाले हैं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत उत्तम है, विशेष करके रेस्टोरेंट, बैंकिंग, बीमा, डेयरी इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है, गोल्ड या सिल्वर या कॉस्मेटिक का व्यापार है, बढ़िया पैसा कमाने वाले हैं। धन से जुड़ी कोई अच्छी सूचना, बल्कि पैसा फंसा हुआ था वो मिल सकता है। फिजूल खर्ची से आपको बाहर आना होगा, बचना होगा। और फैमिली से संबंधित कोई मामला है, उस पर डिस्कस करने के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी से मधुर संबंध स्थापित होने वाला है। अगर साथ में भोजन कर ले, विशेष करके रात में, तो और अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ, एकाग्रता बढ़ेगी। और गले में खराश है तो गुनगुना पानी पीजिए, खान पान नियंत्रित रखिए। आज एक चम्मच खाली पेट शहद भी ले सकते हैं, शुद्ध शहद हो तो और अच्छा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सुनहरा है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से ही संबंध बन रहा है। गजकेसरी योग का प्रभाव है आपके लिए। गंगा सप्तमी, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव, गुरु का नक्षत्र है। गुरुवार का संयोग अत्यंत शुभ है। आज आपको बृहस्पति का मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और चने की दाल का सेवन करना चाहिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, श्रेष्ठ रहने वाला है। बड़े लोगों का सहयोग और प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत उत्कृष्ट है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रिंटिंग, मीडिया या एजुकेशन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचिंग के फील्ड से, कंसल्टेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। याद रखिए, आज जीत तो आप ही की है, पर इतना यह भी ध्यान रखना है कि दूसरों की बातों को काटना नहीं, इससे व्यर्थ का विवाद उत्पन्न होगा। आज एक चीज आप देखने को मिलेगा आपको कि लोग व्यर्थ ही आपको अहंकारी मान लेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सुनहला। कोई एग्जाम इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से होगा, मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। 12वें का चंद्रमा। आज सबसे पहले तो पैसे का खर्च तो है ही, भावनाओं को भी जरा सोच समझ करके खर्च करिए, इस पर भी नियंत्रण रखिए। आज खर्च भावनाओं का होने वाला है। देखा जाए तो आज आपकी ऊर्जा सही दिशा में जानी चाहिए। गंगा सप्तमी है। आज भोलेनाथ पर दूध अर्पित करिए। और अगर घर के आसपास गंगा जी हैं आपके पास, तो गंगा जी में थोड़ा सा दूध अर्पित कर दीजिए। जो आपके पास वो कर लीजिए, अगर गंगा जी नहीं तो भोलेनाथ पर कर दीजिएगा। कम बोलना आपके लिए अच्छा होगा। शारीरिक परिश्रम हो, सक्रियता हो, पर वाणी कम चले। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। टूरिज्म, शिपिंग अथवा पानी से संबंधित व्यापार है तो फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें। जीवन साथी की कही बात मानिए। किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो गई तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। हालांकि मन पढ़ाई में कम लगेगा, पर फिर भी ठीक कहूंगा। आंखों में जलन की संभावना है, पानी अधिक पीजिएगा। रात्रि में नींद की तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश से आप बचिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। दिन बड़ा ही शुभ है। सूर्य उच्च के इस समय मेष राशि भाग्य में चल रहे हैं। आज गुरुवार का दिन, गंगा सप्तमी, बड़ा ही श्रेष्ठ संयोग है। भुवन भास्कर को तो अर्घ दीजिए ही दीजिए। आज पिता समतुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान भी करिए। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो आज लीडरशिप दिखाने का अवसर मिलेगा। बड़े निर्णय आपसे लिए जाएंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत उत्तम है। एंटरटेनमेंट या जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ट्रेडिंग, फाइनेंस, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। पर अहंकार से बचिए, दिखावा करने से बचिए। बहुत तीखा भोजन मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर जाइए जो यादगार हो जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, लॉ फील्ड के जो विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को हृदय जन्य बीमारी है, जिनको रक्तचाप है, उनके स्वास्थ्य को अपना विशेष ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। आज
करियर का दिन है, चरम पर रहने वाला है सब कुछ। गंगा सप्तमी गुरुवार का संयोग, तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार इसका जप करिएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत ही आपके पहचान का कारण बनने वाली है। किसी सरकारी अथवा बड़े पद पर हैं तो सफलता तय है। प्रमोशन, ट्रांसफर की चाहत रखते हैं तो शुभ खबर के लिए तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए दिन शानदार, और ऑडिट, एडवाइजरी, टेक्निकल सपोर्ट, डिस्पेंसरी, टीचिंग अथवा एक्सपोर्ट के अगर आप व्यापारी हैं, अच्छा लाभ मिलने वाला है। कोई गलती छोटी छोटी हो जाए उस पर अधिक मत सोचिए। स्वयं की इतनी आलोचना मत करिए कि आपके अपनी ही आलोचना आपको डाउन कर दे। खुद को कठोर शब्द बोलने से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के विद्यार्थी हैं, मेडिकल, लॉ, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला। आंतों में और पेट में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बहुत अधिक तला भुना चीज मत खाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, निवेश करिए। के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य आपका बुलंद रहने वाला है, आज भाग्य का पूरा साथ मिले इसके लिए क्या करना है? गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र दोनों गुरु के प्रभाव वाले दिन पीपल पेड़ की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। एक पीला पुष्प भी अर्पित कर दीजिएगा। यात्रा कर सकते हैं, पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा। ऑफिस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपकी सिफारिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अपना काम निकलवाना, उनसे कहिए। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है। आज धार्मिक कोई व्यापार है या टूरिज्म से संबंधित व्यापार है, लॉ के प्रैक्टिशनर हैं आप यानी वकील हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। पिता से बहस मत करिएगा, किसी गुरु का अपमान मत करिएगा और अधिक विलासिता से बचिएगा। जीवन साथी के साथ किसी मंदिर में जाकर के, धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन इत्यादि कराइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत असाधारण है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आज का दिन कैसा है? तो गुरुवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव जो शुभ है। आप अष्टम के चंद्रमा के कारण जो परेशानी पा रहे हैं उससे आपको राहत मिलेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करिएगा, फायदा मिलेगा। चने की दाल का सेवन करिए और किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले बहुत सावधानी बरतिए। कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं संभव हैं, धैर्य से उसका निपटारा करिए। व्यापारियों के लिए बात करूं तो दिन ठीक है, विशेष करके लैब है, टेस्टिंग लैब, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, डेंटल क्लिनिक है आपका या डिटेक्टिव एजेंसी इत्यादि चलाते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आज फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतिएगा। रात्रि में यात्रा करने से बचिएगा। जीवन साथी से कोई बात छुपाइएगा मत, पारदर्शिता बरतिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, जो फॉरेंसिक साइंस के विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल रिसर्च के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बुखार या सिर में भारीपन संभव है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश से बचिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। 7वें में गजकेसरी योग का प्रभाव है, पार्टनरशिप का दिन है। आज गुरु का राशि से सप्तम में पुनर्वसु का प्रभाव, 3 शुभ योग आपके लिए बन रहा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो आज पीले रंग का वस्त्र भी आप पहन सकते हैं अगर, अथवा पीले रंग का रुमाल इत्यादि अपने पास रख लीजिएगा। जीवन साथी से विशेष सहयोग मिलेगा और ऑफिस में कोई मीटिंग इत्यादि है, बढ़िया है। कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत उत्तम। अगर आपका काम वकालत से जुड़ा हुआ है, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष के अगर आप कार्य करने वाले हैं, बुक पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का एडवाइजरी, कंसल्टेंसी इत्यादि का काम है, असाधारण रहने वाला है दिन। आज घर के बाहर का भोजन मत करिएगा। जीवन साथी की बात अनसुनी मत करिएगा। जीवन साथी को आज कोई उपहार दे दे तो रिश्ते में और एक फूल की तरह रिश्ता खिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष करके न्यायिक परीक्षा, दर्शन शास्त्र या किसी उच्च शोध में लगे हुए हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको दांतों की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा रोग रिपूर्ण वाले भाव में, गजकेसरी योग तो है। आज गंगा सप्तमी, आज गंगा जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर के पीपल पेड़ की जड़ में अर्पित करिए। आपके विरोधी थोड़े प्रभावित तो होंगे, फिर शांत हो जाएंगे। कोई पुराना रोग, उसमें आपको राहत मिलेगा। ऑफिस में जो आपके जूनियर है, जो आपके सहयोगी हैं, वो अच्छा सहयोग करेंगे। किसी उच्चाधिकारी का सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन लाभ देने वाला है। पशु का व्यापार, मेडिकल स्टोर है आपका, लॉ,
सिक्योरिटी गार्ड वाला कोई आप व्यापार करते हैं, स्टील का, आयरन का, लोहे का व्यापार है, मार्बल माइनिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छी कमाई आज आपकी होने वाली है। अपने जूनियरों पर कठोर मत होइए, बहुत तला भुना खाने से बचिए और रात्रि में भोजन मत करिएगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात पर चर्चा निकल आएगी, हो सकता है इससे कोई गलतफहमी हो, दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल, सिविल इंजीनियर, सेना में भर्ती के लिए प्रयत्नशील हैं, अपने फिटनेस पर विशेष ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। हड्डियों में हल्का दर्द संभव है, कैल्शियम युक्त भोजन लीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा कहां है? तो राशि से आपके 5वें में है। आज संतान, बुद्धि और रचनात्मकता का दिन है। स्नान के जल में क्या मिलाना है आपको? तो पात्र में पहले गंगा जल, थोड़ा सफेद चंदन और उसमें फिर जल भर लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः इस मंत्र का 54 बार जप कर दीजिएगा। संतान की ओर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई कार्य आप लंबे समय से कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में मधुरता आने वाली है। राहु इस समय आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज कुछ अप्रत्याशित भी होने वाला है, लेकिन सकारात्मक होने वाला है। ऑफिस में अपने विचार आप रखिए, सफल रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अगर आपका व्यापार स्कूल कॉलेज से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित, खेल सामग्री से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, कला क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य है आपका, गेमिंग वगैरह का कोई काम कराते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। परंतु जुआ सट्टा से आपको दूर रहना होगा। मिठाई वगैरह खाते हैं तो मत खाइएगा, मीठा कम खाना आज आपके लिए ठीक है। जीवन साथी की कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। साइंस के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के, विशेष कर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज पुराना संगीत सुनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में गजकेसरी योग का प्रभाव, ये भाव आपके स्वयं के घर का है, माता का है, आत्मिक शांति का है। गुरुवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण, पुनर्वसु का प्रभाव। आज विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ के जो 11 श्लोक हैं उसका पाठ करिए और केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करिए। घर में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या समस्या का समाधान होगा। ऑफिस का कोई कार्य अगर आप घर से ही वर्क फ्रॉम होम करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल या घर साज सज्जा का काम, धार्मिक सामग्री का काम, डेयरी से संबंधित या होम्योपैथ के आप डॉक्टर हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। माता से जरा विनम्रता से पेश आइए। परिवार के मध्य अगर कोई क्लेश इत्यादि है तो उसको शांति से, ठंडे मन से विचार करके शांत करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं होटल मैनेजमेंट के व्यापारी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, या होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सीने में हल्की जलन या पाचन की समस्या हो सकती है। जो हल्का सा पिसा हुआ जीरा जल में मिलाकर के और काला नमक डालकर के उसका सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।